अध्यक्ष जी, अभी हाल ही में एक भाषण नरेंद्र मोदी जी के आवा है, उनके द्वारा कहा गया कि हमरे नसन में खून नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है। एक का तात्पर्य निकला था, का मतलब निकला था? अध्यक्ष जी, हाल ही में मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं विजय शाह जी, हालांकि वह प्रकरण में अपना बोलब ना कुछ, लेकिन हम अपना से अध्यक्ष जी यह जाने चाहिए थे, ठीक है गलती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तमाम जगह से उनका फटकार मिली, उनके खिलाफ FIR है, लेकिन हमका लागत है या अपना आमजन या नेताजन थोड़ा संयम रखे चाहिए तमाम ऐसा मुद्दन पर। अध्यक्ष जी, पीछे लिखा है धर्म ही राजधर्म है, अपना का लागत है कि धर्म कौने धर्म के बात अपना बच्चे कह रहे हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या इंसानियत के धर्म। जब ये धर्म के बात छिड़ा थी तो पहलगाम के जिक्र हो जाता है कि पहलगाम में धर्म पूछ के पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी आए और लोगन का धर्म पूछ के उनकर हत्या कीन गए, निशंस हत्या कीन गए, मतलब कहा जाए निहत थे लोगन के ऊपर, पर्यटन के ऊपर। उसके बाद इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक कौन नजरिया से देखी थी यह धर्म है या कौ धर्म है? अध्यक्ष जी, हालांकि अपराधी की कौनो जाति नहीं हुए, लोग कहते हैं वो तमाम यह सब जनता है कि अपराध के कोनो जाति नहीं हुए, लेकिन जब आतंकवाद के बात आवत थी तो ओमा एक जाति एक धर्म विशेष के लोग काहे शामिल होते, एहू पर कबो अपना का लागत है कि सोच हो चाहिए, चिंता हो चाहिए। आरोपों तो कांग्रेस लगा रही है कि सीज फायर ट्रंप कराए रहे हैं, अमेरिका के दखलंदाजी के बाद सीज फायर हो रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा में मौजूद हैं और पूरे मध्य प्रदेश में अहिल्याबाई के 300वीं वर्षगांठ जो है जन्म जयंती मनाई जा रही है और निश्चित तौर पर पूरे मध्य प्रदेश में एक अलग उत्साह देखा जा रहा है। हम मौजूद हैं रीवा के अटल कुंज भाजपा कार्यालय में, जहां जिलाध्यक्ष खुद मौजूद हैं और तमाम लोग यह प्रदर्शनी में आई के अहिल्याबाई के तमाम आदर्शन का देख रहे हैं, उनके आचरण के अवलोकन कर रहे हैं और तमाम यह माना जा रहा है कि यदि उनके आदर्शन का अपने जीवन में उतार ली जाए तो निश्चित तौर पर तमाम जीवन की मुश्किलात जो है दूर हो जाए। तो सीधी बातचीत करी थे अध्यक्ष महोदय से कि आखिरकार का उद्देश्य है और कैसा उत्साह देखे को मिल रहा है उनका अपने भाजपा के सदस्य में। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहले बघेली न्यूज चैनल में हमको निश्चित तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी सीधी बातचीत के। अध्यक्ष जी, का मकसद अहिल्याबाई के या पूरी जीवनी अपना बच्चे वर्णित करी लागे रीवा जैसे जगह में, जो अहिल्याबाई जी का अभी तक सिर्फ पुस्तकन में लोग पढ़ पावर रहे हैं, आज भाजपा उनका पूरे देश के समक्ष रख रही है, प्रदेश के समक्ष रख रही है, का वजह का है? देखिए, अहिल्याबाई होलकर एक सामान्य किसान परिवार में जिसका जन्म हुआ और उसके बाद वो महारानी अहिल्याबाई होलकर बनी और महारानी अहिल्याबाई होलकर के साथ पुण्य श्लोका अहिल्याबाई और उसके बाद लोक माता अहिल्याबाई बनी। तो निश्चित तौर पे अगर पुण्य श्लोका को अपन देखें तो पूरे सनातन काल में ये केवल 3 लोगों को मिला है, धर्मराज युधिष्ठिर, राजा नल और उसके बाद अहिल्याबाई होलकर। तो कुछ बात रही होगी जिसके कारण लोगों ने याद किया। निश्चित ही एक बात कही जाती है कि जो धर्म, जो समाज अपने पूर्वजों को, अपनी संस्कृति को याद नहीं करता, उसके आधार पर नहीं चलता तो नष्ट हो जाता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज उनकी 300वीं जयंती के पावन अवसर पर पूरे देश में उनके कार्यों को, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को लेकर कार्यक्रम कर रही है। इसके लिए पार्टी ने हम लोगों को निर्देशित किया है कि 21 तारीख से 21 मई से 31 मई तक, क्योंकि 31 मई को उनकी जन्म जयंती का दिन है, तो 21 मई से हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। 21 मई को हमने प्रदर्शनी का उद्घाटन कराया, उसके बाद हमने बाइक रैली करके जन जागरण फैलाने का काम किया, बिहार नदी के तट पर जाकर महाआरती, एक उनकी सजीव झांकी लेकर गए, महाआरती किया। लोगों में ये भाव पैदा करने के लिए कि लोक माता अहिल्याबाई ने जिस प्रकार समाज को उत्थान के लिए नारी शक्ति के क्षेत्र में देखिए तो उन्होंने विधवा विवाह को रोकने का काम किया, महिला के सशक्तिकरण के लिए आज स्व सहायता समूह जो हम लोग चला रहे हैं, वही स्व सहायता समूह 300 साल पहले उन्होंने नारियों को बढ़ाने के लिए साड़ी बनाने का काम किया। उस साड़ियों में सोने की और चांदी की जिस प्रकार कारीगरी होती तो महेश्वर की साड़ी हम सब जानते हैं, और लगातार 300 वर्षों से वो युद्ध कला में निपुण थी। वो तालाब, बावड़ियों आदि का निर्माण कराना,
मतलब जिसमें जनहित का कार्य हो वो सारा कार्य करने का उन्होंने काम किया। आपको ये बताते हुए हमको अति प्रसन्नता होती है कि जब मुगलों के आतंक से मंदिरों को हिंदू धार्मिक मानबिंदुओं को नष्ट करने का काम किया, उनके पुनरुद्धार करने का काम अगर किसी ने किया तो अहिल्याबाई होलकर जी ने किया। ऐसे सत्कर्म, ऐसे पुण्य कर्म जिनके पति के निधन के बाद वो सती होना चाहती थी, उनके ससुर ने उनको रोका और ससुर ने जब रोका उसके बाद उन्होंने सत्ता का बागडोर संभाली। 30 वर्ष तक वो सत्ता का शासन करी, लेकिन उन्होंने कभी अपने हस्ताक्षर नहीं किए। वो शंकर जी के अनन्य भक्त थी, तो अपने आदेश के बाद जब दस्तखत करती थी तो शंकर का आदेश लिख के उसको। तो इस प्रकार की पुण्य श्लोका और लोक माता, मतलब एक सामान्य व्यक्ति से लोक माता बनने का अगर कार्य किसी ने किया तो माता अहिल्याबाई ने किया। इसलिए उनके सत्कर्मों को, उनके जैसे उनका वाक्य था धर्म ही राजधर्म है, तो धर्म ही राजधर्म है, मतलब धर्म के आधार पर जब हम अपने राज्य को चलाएंगे तो हमारा सुसंस्कृत और संस्कारित राज्य होगा। ये बातें हम लोगों को मिली और आज हमको गर्व है कि ये पुण्य श्लोका अहिल्याबाई जी का जितना भी काम था उसके आधार पर हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार चल रही। आज जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा, तो उनके तालाब बावड़ी के निर्माण में चल रहा। ये हम लोगों का गौरव है कि भगवान राम के मंदिर बनाने का अवसर हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मिला। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर, इसी प्रकार चारों तरफ। तो ये जो हमारे महापुरुषों ने, लोक माता ने किया, उन्हीं कार्यों को हम लोग आगे बढ़ाने में लगे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी इस प्रदर्शनी को 300वीं जयंती के अवसर पर लोग आएँ, देखें और उनके सत्कर्मों, उनके पुण्य कर्मों को देखकर कुछ शिक्षा लें, जिससे ये लोक माता अहिल्याबाई की जो हम लोग प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं इसका लाभ भारत को मिले। क्योंकि ये भारत उस जमाने में सोने की चिड़िया था, बीच में कुछ कारणों से हम पीछे हुए, आज पुनः हमारा विश्व में हम आर्थिक आधार पर 4थे नंबर पर पहुँच गए। मोदी जी का नारा है कि 2047 में हम विश्व के सबसे ताकतवर राष्ट्र बने, विकसित भारत बने। और हम चाहते हैं कि हम विश्वगुरु थे, विश्वगुरु रहें, भारत सोने की चिड़िया हो। तो अब हम तभी बना सकते हैं जब इन महापुरुषों के कहे उनके चरित्र पर चलने का संकल्प लें। तो ये प्रदर्शनी का मात्र उद्देश्य यही है कि सब लोग आएँ, देखें और उसको पढ़ें, अध्ययन करें और अपने जीवन में उतार के भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। चलिए, निश्चित तौर पर अपना कह रहे हैं कि पदचिन्हन में चले की आवश्यकता है और निश्चित तौर पर भारत के समृद्धि का इन महापुरुषन के कंधन पर जो है यदि देखा जाए तो वजन है। और निश्चित तौर पर ये महापुरुषन के पदचिन्हन में चला जाए तो एक बड़ी सफलता हासिल हो सकती। अध्यक्ष जी, पीछे लिखा है धर्म ही राजधर्म है। अपना का लागत है कि धर्म कौने धर्म के बात अपना बच्चे कह रहे हैं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म या इंसानियत के धर्म? देखिए, धर्म का भाव किसी हिंदू मुस्लिम से नहीं होता। हाँ। जैसे एक प्रकार पिता का धर्म पुत्र के प्रति होता है और पुत्र का धर्म पिता के प्रति होता है। हम अपने कर्तव्यों का पालन करें जिसमें समाज का हित हो, वही धर्म है। तो इसी प्रकार राजा का धर्म है, रानी का धर्म है और आज के सत्ता का धर्म है। तो हम अपने धर्म का पालन करें। हमको आज देश मिला है भारतीय जनता पार्टी, तो हम भारत का वो विश्व पटल में लाकर अपने धर्म का पालन। अध्यक्ष जी, जब ये धर्म के बात छिड़ा थी तो पहलगाम के जिक्र हो जाता है कि पहलगाम में धर्म पूछ के पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी आए और लोगन का धर्म पूछ के उनकर हत्या कीन गए, निशंस हत्या कीन गए। मतलब कहा जाए निहत्थे थे लोगन के ऊपर, पर्यटन के ऊपर। उसके बाद इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर हुआ। एक कौन नजरिया से देखी थी यह धर्म है कौन धर्म है? देखिए, जो आतंकवादियों ने धर्म पूछने का कुत्सित प्रयास किया, उसका उनका मूल उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी जब से देश में राज कर रही है तो भारत में कहीं भी दंगे फसाद सब बंद हो गए। धारा 370 हटाने की बात हम लोग जनसंघ के ज़माने से करते आए और उसको माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने धारा 370 और 35 को हटा लिया। उससे कुपित होकर आतंकवादियों ने भारत के हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का प्रयास इसके माध्यम से करने का प्रयास किया। मैं तो धन्यवाद देता हूं हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि उन्होंने आतंकवादियों के विरुद्ध सड़क पर उतरकर कैंडल मार्च निकाला और भारत सरकार के साथ खड़े होकर उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आतंकवादी गतिविधियों को भारत सरकार रोक लगाए। और पूरे ऑपरेशन सिंदूर को जिस प्रकार यहाँ के लोगों ने और साथ में मुसलमान हमारे अल्पसंख्यक भाइयों ने पूरा समर्थन देते हुए तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए, तो उन्होंने तय किया कि हमारा जो मानव धर्म है,
जो हमारे हिंदुस्तान का गंगा जमुनी तहजीब है उसको हम अक्षुण्ण बनाने के लिए आतंकवादियों के साथ नहीं है। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ माननीय मोदी जी को और धन्यवाद देता हूँ भारत की सेना को कि जिन्होंने अब पूरे विश्व का ये पहला इतिहास होगा कि किसी परमाणु राष्ट्र पर हमला करने वाला भारत पहला राष्ट्र बना है। परमाणु बम पाकिस्तान के पास है, परमाणु बम के पास भी अगर हमने निशाना सही किया है तो उनके परमाणु बम तक हमने हमला करने का प्रयास किया है, उनको मैंने चिताया है और पूरे विश्व को भारत ये बताने का प्रयास कर रहा कि वो भारत अब नहीं है, भारत सामर्थ्यशाली भारत। आरोपों तो कांग्रेस लगा रही है कि सीज फायर ट्रंप कराए रहे हैं, अमेरिका के दखलंदाजी के बाद सीज फायर हो रहा है। देखिए कांग्रेस क्या कहती है हम उसमें नहीं जाते। कांग्रेस के लोग तो भारत देश को विभाजित और भारत को तोड़ने का काम कांग्रेस ने सदैव किया। आज अभी एक चैनल में चल रहा है कि 26/11 के हमले में उस समय के कोई विदेश सचिव क्या थे, उन्होंने उनका बयान है कि उस समय 26/11 के मामले में ये लोगों की इच्छा थी, अब क्या थी हमको नहीं मालूम, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि भारतीय सेना अपनी जाबाजी के साथ पाकिस्तान पे आक्रमण कर रही थी, आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर रही थी। जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की और उनसे निवेदन किया कि हम युद्ध नहीं चाहते, आप युद्ध रोकिए, तब हमारी सेनाओं ने युद्ध रोका। और भारत तो पहले भी कहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, जो हमें छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। उसी आधार पे हमारा काम चल रहा। उन्होंने समर्पण किया, उनके डीजीएमओ ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, हमने लड़ाई बंद की, लेकिन फिर भी हमारे देश के नेताओं ने, हमारी सेना ने स्पष्ट किया कि बात होगी तो पीओके पे होगी, बात होगी तो आतंकवादियों के समापन पे होगी, उसके अलावा किसी मुद्दे पे बात नहीं होगी। ये बहुत बड़ा निर्णय है। विश्व के सामने भारत जिस प्रकार शक्तिशाली होकर इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से निकला है, हम तो धन्यवाद देते हैं भारत के जाबाज अपने वीर जवानों को कि उन्होंने जिस बहादुरी के साथ पाकिस्तान को घर में बैठकर और पाकिस्तान की धरती पे घुसकर उनके ठिकानों को नष्ट करने का, आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट करने का काम किया है, वो हम सबके लिए गर्व की बात है। और इसीलिए भारत का एक एक नागरिक तिरंगा यात्रा लेकर निकल रहा, पंचायत से लेके नगरीय निकाय तक, जिले में, विधानसभाओं में, हर जगह हमारे यहाँ जिले में देखिए, पूरे देश में देखिए, तिरंगा यात्रा इस बात की सबूत है कि पूरे हिंदुस्तान की जनता अपने वीर जवानों के साथ है। अध्यक्ष जी, हालांकि अपराधी की कोनो जाति नहीं हुए, लोग कहते हैं वो तमाम यह सब जनता है कि अपराध के कोनो जाति नहीं हुए, लेकिन जब आतंकवाद के बात आवत थी तो ओमा एक जाति, एक धर्म विशेष के लोग काहे शामिल होते, एहू पर कबो अपना का लागत है कि सोच हो चाहिए, चिंता हो चाहिए। देखिए, इसमें जो हमसे अलग हुआ राष्ट्र है पाकिस्तान, वो भारत की तरक्की को नहीं देख पाता, तो वो भारत को कमजोर करने के लिए सदा इस प्रकार के कुत्सित प्रयास करता रहा। जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से हम चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से हो, उसके बाद से हम लगातार उसको जिस प्रकार का प्रहार कर रहे हैं, उसके बाद आतंकवादियों के हमने कमर तोड़ने का प्रयास किया है, काम किया है। आज पाकिस्तान के लोग भी अपनी सरकार और अपने यहाँ की सेना के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। उसका ताज़ा उदाहरण अभी आपने देखा होगा कि वहाँ पर तिरंगा यात्रा पाकिस्तान की धरती पे निकला। पाकिस्तान के दो टुकड़े टुकड़े होने की स्थिति में पाकिस्तान स्वयं खड़ा है, क्योंकि कोई भी आतंकवाद नहीं चाहता, हर आदमी सुकून की ज़िंदगी चाहता है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि नहीं, हम भारत को कमज़ोर कर लेंगे, तो उनकी भूल है। हम तो भारत के सेना और भारत के नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि हमसे मत उलझोगे तो नष्ट होगे। अब अगर उलझे तो अगली बार भी पाकिस्तान का नाम भी हम नहीं समझते कि नक्शे में होगा। अध्यक्ष जी, अभी हाल में एक भाषण नरेंद्र मोदी जी के आवा है, उनके द्वारा कहा गया कि हमरे नसन में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। एकर का तात्पर्य निकला था, का मतलब निकला था? देखिए, निश्चित तौर पे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र प्रेम है, उन्होंने जो हमारी 26 माताओं बहनों का मांग का सिंदूर जोड़ा है, उसके बाद उनकी मन स्थिति को हम, क्योंकि हम एक सामान्य नागरिक की हैसियत में हम लोग हैं, हम लोगों को आक्रोश आता है। तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ देश के वो प्रधान सेवक के रूप में हैं, तो उनके निश्चित तौर पे मन में उद्वेग, बड़ा आक्रोश होगा। उस आक्रोश को चूँकि विश्व बिरादरी में भी हमको रहना पड़ता है, इसीलिए वो कह रहे हैं। और उसका ही परिणाम है कि उन्होंने सेना को खुली छूट दे दी कि जहाँ आपको लगता है इनको वहाँ आप मारिए, हम साथ में हैं। और जब उनके डीजीएमओ ने विनती निवेदन किया तो हमारी सेना ने कहा बात माननी चाहिए, माने। लेकिन हम कहीं भी
किसी से समझौता अपने देश की सीमाओं को अक्षुण्ण बनाने के लिए हमारी सेना समर्थ है, हमारा नेतृत्व सामर्थ्य है। हम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना जानते हैं और हम अपनी देश की प्रभुता के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे, ये हमारा नेतृत्व कहता है। इसीलिए उनका ये बयान आया कि हमारे रक्त शरीर में लाल सिंदूर बह रहा, उसका कारण है कि उनके मन में आक्रोश है कि इस प्रकार की घटना जो हुई वो कभी नहीं होनी चाहिए। नृशंस हत्या घटना की उन्होंने निंदा भी की इसी के माध्यम से, और विश्व बिरादरी में आज पाकिस्तान अलग थलग भी इसीलिए पड़ रहा है। अध्यक्ष जी, एक आखिरी सवाल, हालांकि यह प्रदर्शनी चल रही है, लोग आए रहे हैं और लोग जा रहे हैं, देख ही रहे हैं, तमाम चीज़ों का अवलोकन कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, हाल ही में मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं विजय शाह जी, हालांकि वह प्रकरण में अपना बोला न कुछ, लेकिन हम अपना से अध्यक्ष जी यह जाने चाहिए थे, ठीक है गलती है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तमाम जगह से उनका फटकार मिली, उनके खिलाफ FIR है, लेकिन हमका लागत है या अपना आमजन या नेता जन थोड़ा संयम रखे चाहिए तमाम ऐसा मुद्दन पर। भारत माता की जय। चलिए, निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जिनके द्वारा एक बड़ा कार्य किया जा रहा है, वो तमाम एक बड़ा इंतजाम किया गया है। अहिल्या माता के लोक माता ही, और इनकर जो 300वीं वर्षगांठ जयंती मनाई जा रही है, एक लेके तमाम यहाँ जो है उनके जीवन परिचय का केरा गया है, और यह प्रयास किया गया है कि एक बेहतर जो है परिदृश्य जनता के सामने उनकर किताब के बाद पहुँचे, और किताब के साथ साथ लोगन के दिमाग में एक तस्वीर बने, जो तस्वीर 30 साल के शासन में उनके द्वारा हर कुछ किया गया, मेहनत किए गए, और अपने राज्य का, अपने व्यवस्था का बेहतर बनावे खातिर उनके द्वारा एक ऐसा वस्तु स्थिति पैदा कर दी गई कि उनका नाम अमर होगा। हालांकि वो ये दुनिया में नहीं आई, लेकिन तमाम उनका नाम बड़े अदब के साथ लीन जाता है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब ने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,